नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। मान लीजिए एक शाम आप अपने परिवार के साथ खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। आपके साथ आपके परिवारजन बैठे हैं, आपके बच्चे हैं, शायद आपके पेरेंट्स भी साथ हैं और आप अपना डिनर ले रहे हैं। अचानक से आप अपने बच्चों से एक सवाल करते हैं या आपके पेरेंट्स आपसे एक सवाल करते हैं कि कैसा रहा आज का दिन। तो जनरली हम जवाब देते हैं बहुत अच्छा रहा, या एवरेज रहा, या ठीक ठाक रहा। अब दूसरा सवाल आपके सामने आता है या आप करते हैं, आज के दिन में कितनी बार असफल हुए, कितनी बार फेल हुए। चौंके नहीं सवाल सुन के। क्या ऐसा कभी कोई आपसे पूछता है कि आप कितनी बार फेल हुए, कितनी बार असफल हुए, आज आपका दिन किस किन चीज़ों में ख़राब हुआ। जनरली हम अपने जीवन में अपनी असफलताओं के बारे में चर्चा नहीं करते, ना हम शेयर करते हैं, ना हम किसी से पूछते हैं। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा ही कहना चाहिए? क्या हमें सब साथ में बैठे हों, अपने फैमिली के साथ बैठे हों या अपनी टीम के साथ बैठे हों, तो हमें इस तरह की बात करना चाहिए? कई लोग बोलेंगे ऐसी बातें बहुत डिमोटिवेटिंग है, लोगों को नेगेटिव फीलिंग देती है, ऐसी बातें करने से आदमी का मोरल डाउन होता है, तो नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है, अमेरिका का है, बिजनेस केस है। सारा बैंकले करके एक लेडी हैं जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन हैं और उनको फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल बिलियनर बनने का सौभाग्य प्राप्त है। ये उनकी कहानी है। उनकी कहानी शुरू कब हुई कि जब उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। वो प्रोडक्ट था एक महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम टाइट्स के नाम से जानते हैं, जनरल भाषा में उसको टाइट्स कहा जाता है। उन्होंने इस टाइट्स का आविष्कार किया, डिज़ाइन किया, और वो ये डिज़ाइन लेके अमेरिका के जितने भी बड़े हॉजरी मैन्युफैक्चरर थे उन सब के पास गई और उनसे निवेदन किया कि आप इस प्रोडक्ट को बनाइए और बेचिए। मैं आपको डिज़ाइन देने को तैयार हूँ, हम साथ में मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। सारे के सारे हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स ने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया और सबने ना बोल दिया। इंसिडेंटली जितने भी हॉजरी कंपनियां थीं अमेरिका की, उन सब के मालिक पुरुष थे। अब जो प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया था, वो प्रोडक्ट जो था वो महिलाओं के पहनने का था। तो हो सकता है कि उन पुरुषों को महिलाओं के इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं समझ में आई हो, या उनको महिलाओं की रिक्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा उनको नॉलेज वो नहीं गेन कर पाए, या कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। पर रोज़ वो जाती, रोज़ किसी न किसी को मिलती और रोज़ उनको रिजेक्शन मिलता। और उनके फादर उनको शाम को डिनर करते समय ये सवाल ज़रूर पूछते, आज कितनी बार फेल हुई, आज कितनी बार रिजेक्शन मिला। और वो बड़ी खुशी होकर बताती कि आज मैं 2 जगहों पे गई थी, दोनों जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मेरे प्रोडक्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, मेरी ऑफ़र किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी। बाद में उन्होंने जब देखा कि सारी हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो गई हैं, कोई मेरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक साहस किया। $5000 उनकी जो जमा पूंजी थी, उससे उन्होंने खुद उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया। उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया, उसको डिज़ाइन भी खुद किया, जबकि उनका ऐसा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। और उन्होंने एक फ़र्स्ट डील एक सप्लायर से, एक जहाँ पे भी उसको बेचना था, उससे बात करी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी किसी सार्वजनिक स्थान पे, जो लेडी वॉशरूम्स होते हैं, उसके अंदर ही महिलाओं के सामने दिया। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट डेमो में ही उनको बहुत बड़ा एक ऑर्डर फर्स्ट डेमो में ही उनको मिल गया। और आगे चल के एक फर्स्ट ईयर में उनकी सेल $10 लाख की हो गई, $1 मिलियन। और आगे चल के वो फोर्ब्स की लिस्ट में पहली महिला बिलियनर उद्यमी बनी। ये तो एक रियल लाइफ बिजनेस स्टडी है जो आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इससे हमें सीख क्या मिली? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर मुझे रोज़ पूछते थे मैं आज कितनी बार फेल हुई, कितनी बार मुझे असफलता का सामना करना पड़ा, कितनी बार मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
ये बहुत अनयूजुअल है। जनरली जीवन में हर आदमी अपनी प्रोग्रेस, अपनी सफलता, अपने अचीवमेंट्स की चर्चा करता है। अपने रिजेक्शंस, अपने फेलियर्स को कभी नहीं बताता, जनरली छुपाता है। और हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम असफलताओं की बात करेंगे, अपने फेलियर्स की बात करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, तो ये डीमोरलाइजिंग होगा, सबको डीमोटिवेट करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कहानी से और सारा के एक्सपीरियंस से जो सीखने को मिलता है वो ये है कि फेलियर कभी भी सक्सेस का अपोजिट नहीं होती। फेलियर हमेशा सक्सेस के प्रोसेस का पार्ट होती है, क्योंकि हजारों फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आती है। फेलियर्स करने से आपको तरीका मिलता है, आपको मालूम चलता है कि अगली बार मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। तो आप एक फेलियर को पीछे छोड़ते हैं, मतलब आपने एक नई चीज़ सीखी। ये सीखने की एक नई आपकी स्टेप है। और दूसरा, इससे कंफर्म होता है कि आपने आज कुछ नया प्रयास किया। फेल तो वही होंगे ना जो प्रयास करेंगे। जो प्रयास ही नहीं करेंगे तो ना तो सक्सेसफुल होंगे ना फेल होंगे। प्रयास करेंगे तो फेल होंगे, और शायद 100 फेल होने के बाद 101वां नंबर सक्सेस का हो। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करें, एक दो फेलियर देख के चुप होकर बैठ जाएं, तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ हम जीवन में कहाँ उपयोग में ला सकते हैं? कई बार बच्चे परीक्षाएं देते देते थक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम पास नहीं हुए, हमारा लाइफ बेकार हो गया। वहाँ उनको ये हम बता सकते हैं कि आप इससे आप ये मालूम चल रहा है कि आप प्रयास तो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होने की कोशिश तो कर रहे हो, तो यू आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ 95%। बाकी के 95% लोगों से आप बेटर हो, क्योंकि वो लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे। तो आपके आने वाले समय में सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसी तरह से कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन घरों में, आप कहीं पे भी लाइफ में कोई भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको शुरुआत में तो रेजिस्टेंस और फेलियर आएगा आएगा और आएगा। लेकिन वो फेलियर इंडिकेट करता है कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन कोशिशों को करते रहने से ही बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सक्सेस मिलना असंभव है। आई एम श्योर आपको ये कहानी और ये किस्सा पसंद आया होगा। ये बात आपके जीवन में काम आएगी। इसी तरह की और कहानियाँ और इस तरह के किस्सों के बारे में जानने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और उन सबको बोलें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर शनिवार पब्लिश होने वाली एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नए पॉइंट्स पे वो हमसे कुछ जान सकें। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने की प्रेरणा मिलती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से कमेंट करते रहें, सजेशंस और इनपुट देते रहें, और यही हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। हमारे इस प्रयास को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ, और हम कोशिश करेंगे कुछ नया आपके साथ शेयर कर सकें। तब तक नमस्कार।